पहले सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। हेलो। हेलो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर। और आप भगवान गणेश जी का और सभी देवताओं का नाम लेके आज ऐसे तथ्य को बता रहा हूं जैसे इंडिया के बहुत कम लोग जानते हैं। तो साथ में आपको एक कुंडली दिखाई दे रही है, जानते हैं क्यों जानने की हमारी कोशिश रहती है, ये सबसे बड़ी चीज है। तो पुराने जन्म को जानने का एक तो जिज्ञासा होती है, दूसरी क्या होती है, पुराने जन्म के किस आधार पर हमें यह जन्म मिला है, हमने ऐसे कौन से पाप और पुण्य हैं जिनसे हम इस जन्म को सुधार सकें, इस जन्म को सुधारने के लिए हम क्या करें, ये सबसे बड़ी चीज है। तो लोगों को क्या होता है, बड़े बड़े पाप कर देते हैं, फिर कहते हैं यार इस जन्म में तो हम बहुत दुखी हो रहे हैं। आखिर इस पाप से कैसे छुटकारा पाया जाए कि हम दुखी ना हों, और उस पाप को समझना पूर्व जन्म का मुख्य उद्देश्य है। क्लियर? हेलो जी सर। यहां तक जी क्लियर है जी ना? सर। हाँ, सबसे पहली चीज होती है कि उस पाप को समझना आपका मुख्य उद्देश्य है कि किस पाप की वजह से हमारे घर में पैसे की कमी है, संतान नहीं हो रही है, शादी विवाह में प्रॉब्लम हो रही है या कोई अन्य घटना हो रही है, उसको समझना सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है। अब होता क्या है, इसमें मेरा नाम नहीं आ रहा, बस ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। मेरे को पिक्चर नहीं दिखाई दे रही, वो दिखाई दे तो आराम से। नमस्कार जी। सबसे पहली चीज क्या है, पूर्व जन्म को जाने कैसे, उसके दो तरीके मेरे पास उपलब्ध हैं। याद रखिए मेरे मैं दो तरीकों को जानता हूं, और भी बहुत तरीके होंगे। एक होता है वैदिक रीति से, पारंपरिक रीति से, दूसरा होता है नाड़ी ज्योतिष से, जिसका मैं एक्सपर्ट हूं। तो सबसे पहले मैं आपको पारंपरिक रीति से बताऊंगा। वो रीति क्या है, जो आपके सामने चार्ट है इसमें समझाता हूं। आवाज आ रही है लोगों को? आ रही है सर, आ रही है। क्योंकि असलियत में जी मेरे आ पास रही है। पिक्चर नहीं आ रही ना, तो इसलिए मेरे को दिक्कत हो रही है। इस चार्ट में आप देखिए मिथुन लग्न का चार्ट है। तो हम पुराने जन्म को जानने के लिए क्या करते हैं, पंचम भाव को लग्न मान लेते हैं। आपने इसकी भृगु संहिता से ये कुंडली ली गई है। भृगु संहिता से इसलिए ली गई है कि लोग तर्क करने लगते हैं कि हम कैसे मान लें जी, वो आप कह रहे हैं वो सही है, आप जो नहीं कह रहे हैं वो सही है। तो उस चीज से बचने के लिए हम भृगु संहिता की मैंने कुंडली ली है। ये पॉइंट क्लियर, भृगु संहिता की क्यों ली है? हेलो। जी हेलो। जी सर। जी जी सर। आप थोड़ा बोलते रहोगे तो यार मेरे को चैन पड़ता रहेगा। जी सर, बिल्कुल समझ आ रहा है सर आप। एक सेकंड जरा। हेलो। हेलो। यार अब क्या कर सकता हूँ, फिर दोबारा कर दूंगा मीटिंग एक दो दिन बाद। अभी 17 लोग आए हैं, मैंने तो सबको भेजा है, अब आपको भी भेजा है। आप मैसेज दो, मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ। 1 मिनट होल्ड करना बस। तो दोस्तों है क्या, अब मैंने बताया कि पास्ट जन्म को जानने के लिए पंचम भाव को लगन मान लेते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। हाँ हाँ आ रही है। पंचम भाव को लगन आ मान, रही है सर। बहुत कम लोग हैं, पता नहीं क्या पहली बार कर रहा हूं तो इसमें दिक्कत हो रही है कंप्यूटर से।
तो इसे भृगु संहिता में बताया गया कि इसके जो पुराने जन्म के माता पिता हैं वो भी इसी जन्म के माता पिता हैं। पुराने जन्म का ही हस्बैंड इसका हस्बैंड है। अब ये चीज समझनी है कि ये है कैसे, पुराने जन्म को कैसे जाना, माता पिता को कैसे जाना और आगे कैसे जान सकते हैं। तो इस कुंडली में आप देखोगे पंचम भाव को जब हम लगन मानते हैं तो सप्तम भाव उसके पति का हुआ। ये लड़की की कुंडली है, सप्तम भाव पति का। पति कौन है? मंगल। और लड़की कौन है? शुक्र। अर्थात ये दोनों पति पत्नी है। क्लियर? जी सर हेलो। ज्वाइन ज्वाइन नहीं हो पा रहे, उनको वो लिख रहा है होस्ट विल लेट यू इन, तो सर उनको ज्वाइन करा दीजिए, परमिशन दे दीजिए। एडमिट ऑल कर तो दिया मैंने बॉस। देखो ज्वाइन हो गए। तो सर मैसेज आया था पर्सनल पे, तो मैंने कहा बता दूं। कोई बात नहीं, अब हो गया, सब हो गया ज्वाइन। हो गए 20 जन आ गए। अब जितने भी हो गए यार, फिर कल दोबारा ले लेंगे, हमारे घर की खेती है। ठीक है, आपको आ रहा है ना अभी? नमस्ते सर। नमस्ते। अब देखिए कि जो आपको मैं कह रहा था, एक ये प्रणाम गुरुवर। पंचम भाव, अब बोलिए नहीं, अब सुनिए। पंचम भाव लड़की हुई और सप्तम भाव पति हुआ। अब बड़े ध्यान से देखिए आप, ये दोनों एक ही जगह पर बैठे हैं, अर्थात ये सप्तम भाव में बैठे हैं। तो ये दोनों पति पत्नी हुए कि नहीं? जी जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों पत्नी पत्नी हुए कि नहीं? इसका मतलब है कि जी सर। पुराने जन्म के पति पत्नियां, और फॉर्चुनेटली इस जन्म में भी वो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। क्लियर? जी सर। तो इसका मतलब है कि दोनों पुराने जन्म के पति पत्नी हैं, इस जन्म में बदमाशी तो करेंगे ही नहीं है। अब आइए नंबर 2, इसके पिताजी, पुराने जन्म के पिताजी कैसे हैं? क्या आप में से कोई बता सकता है? यहाँ देखिए इसलिए पूछ रहा हूँ जिससे सूर्य आपको पिता ज्यादा का समझ कारक में आएगा। होके 5वें भाव में बैठा है। कौन? सूर्य पिता का कारक 5वें भाव में बैठा है, इसलिए ये तो बॉस रोजाना बैठेगा 1 महीने तक, और किसी ना किसी का तो बैठेगा। पिता का कौन सा भाव होता है? 9वां भाव। नवम। अगर हम पंचम भाव को लगन मान लेते हैं तो बृहस्पति से, नहीं, तुला राशि से देखिए आप, तुला राशि पंचम भाव है ना, मैंने बताया ना पूर्व जन्म के लिए पंचम भाव को लगन मान लो, 7 नंबर राशि को लगन मान लो। जी ठीक है नहीं? हेलो। जी 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 सर। जी सर। तो नवम भाव जो पंचम से नवम है वो पिता का हुआ कि नहीं? जी। जी बुध पिता का हुआ या नहीं बुध बताइए। बुध अब बुध कहाँ बैठा है? पंचम से दूसरे में, अर्थात तो परिवार में बैठा है। क्लियर? अब दूसरी देखिए, इस जन्म का पिता कौन है? जवाब शनि। दीजिए फटा, शनि नहीं तो मैं तो शनि बोलता शनि चला जाऊंगा, चाहे समझ में आया या नहीं आया। इस जन्म का शनि है पिता सर। शनि शनि है नवनियत ना? शनि बने। हाँ शनि है जी। ना? अब देखिए दूसरी चीज जी क्या है कि सर। इसमें पुराने पिता का और शनि का पंचम नवम का संबंध है कि नहीं? है जी। हाँ। है बिल्कुल। और नवम भाव पिता का होता है, पंचम भाव संतान का होता है। तो इससे जाहिर हो गया पिता और ये जो बच्चा है पुराने जन्म में भी माता पिता थे, मतलब पिता थे। क्लियर? जी जी अब दूसरा देखिए, शनि वक्री होके अपनी राशि में नवम भाव में आ जाता है। जी ठीक है, शनि वक्री होके नवम भाव में आएगा कि नहीं? जी सर। तो भी पिता के कारक से संबंध बनाता है, अर्थात ये पूर्व जन्म के पिता थे इसके, जो आज के पिता हैं।
एक मिनट में ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया आपको? हेलो, जी जी सर। अब माता का देखिए। अब माता का आप कैसे देखोगे? 2 पॉइंट मैंने बताया, तो तीसरा तो आप बता दीजिए। चंद्रमा चौथे में बैठा है सर, सूर्य से चौथे में चंद्रमा, सूर्य से देखिए चौथे बेटा। भाव में चंद्रमा बैठा है माता के घर में। हम्म, गुरु के साथ देखिए। जीव भी है, ठीक है। जीव के साथ चंद्रमा भी आ गया। देखिए, लड़की के लिए जीव जो शुक्र होता शनि है। शनि और बुध का संबंध भी। लड़के का, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ। पंचम भाव से चतुर्थ भाव शनि का है। जी 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 जी, चंद्रमा वहां बैठा है। 1 मिनट, अब सुन लो। शनि माता हुई। हाँ जी जी जी। अब यहाँ एक चतुर्थ। मजेदार चीज देखिए कि शनि का और गुरु का परिवर्तन है। जी हाँ जी। इसका मतलब शनि माँ के पास आ गया, माँ के घर में आ गया परिवर्तन से, जी और माँ जी भी माँ बैठी है, कारक भी बैठा है। हम्म। इसलिए ये पुराने जन्म में माँ, ये ही माँ थी। क्लियर हुआ? क्लियर फिर हुआ से मामला? सर, फिर है? से बताओ सर, फिर से बताओ। पंचम भाव को लगन वाली है, तो माँ कौन है? शनि। तो माँ शनि हो गई, क्योंकि वहां मकर राशि में चतुर्थ भाव में है। शनि कहाँ बैठा है? दसम भाव में। उसमें नहीं, इसके दसम भाव में, पंचम से छठे सूर्य भाव से में। बृहस्पति के घर में बैठा हुआ, आपस में एक्सचेंज है सर। एक्सचेंज है। तो इसका मतलब है कि माँ एक्सचेंज करके अपने घर में आ गई कि अपने नहीं? घर में। जी बिल्कुल जी। मान लो आप मेरे किराएदार हैं, मैं आपका किराएदार हूँ, घर आ बदल के गई अपने घर है, में आ गया। आ गई है। और वहां कारक चंद्रमा भी बैठा है। इससे जाहिर होता है ये माता भी इसकी पूर्व जन्म की माता है। क्लियर? जी सर। जी सर। अब सर ये इसके बताइए कि अंदर इस कुंडली में पंचम अब भाव से हमारा जो शनि। मुख्य उद्देश्य है वो ये है, इसकी माता पिता तो पूर्व जन्म के हो गए, वो मैंने आपको बता दिया। इसने ऐसा कौन सा पाप किया है कि इस कुंडली में आपको कौन सा पाप नजर आता है जो आप देखना चाहते हैं? मतलब आप उपाय बताओगे तो कैसे बताओगे? मतलब कौन सी, इस कुंडली में कौन सा नेगेटिव चीज आपको नजर आ रही है जो? सर जब हमने पूर्व जन्म की कुंडली बनाई तो हमने तुला लगन की बनाई, और वहां सूर्य नीच के होके बैठे हैं। एक हाँ तो ठीक ये, है। दूसरा हाँ सर पिता के भाव में केतु बैठे हैं। यानी हाँ कि अगर अपन इस लग्न को लेते हैं तो वहां कुंभ राशि में केतु है। तो ले ठीक है। देखे दोनों ही केसेस में जो नवम भाव या पिता कुछ भी कह लीजिए, वहां पे पीड़ा आ रही है। ठीक है, अब आप लोगों ने छठा बता घर दी। ऋण का है जी। छठा घर ऋण का है, सूर्य से छठा घर। हम्म। पांचवें घर से छठा घर जो है वो ऋण है हमारा। वो हाँ हम ठीक ऋण है। लेके इस जन्म में आए हैं। छठा घर मतलब वृश्चिक राशि, मेन लगन से छठा घर। जी आपने वो वीडियो नहीं देखी भृगु संहिता वाली? जो भृगु संहिता में उन्होंने क्या बताया वो नहीं देखी? अब देखिए, आपको मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझिए, बहुत गहरा टॉपिक है ये। आपने इसमें देखा पति और पत्नी दोनों सप्तम भाव में बैठे हैं इस जन्म के, और पुराने जन्म में भी पति और पत्नी थे। क्लियर? जी। अब ये बताइए, इस मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि आ रही है, आ रही है। ये क्या करेगा? पति पत्नी के बीच परेशानी। पति पत्नी के बीच डिटैच करेगा। अच्छा, नंबर 2, डिटैच अब करेगा। ध्यान से सुनना बेटा। आपका सप्तमेश कहाँ बैठा है? सप्तम में। कहाँ? अष्टम में।
8th लॉ, कैसे बैठा? 8th भाव में। नीच हाँ, का होकर। इसका मतलब सप्तम भाव में परेशानी है। सप्तम अष्टम में नीच का चला गया और जी सर। तो आप लोग तो सूर्य को और केतु को देख रहे हो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे तो ज्यादा से ज्यादा कोई होगा तो संतान में परेशानी हो जाएगी। अब सवाल जी, ये, ये भी भृगु जी कहते हैं, आपने देखा नहीं है, इसका चार्ट मैंने डाला था, भृगु का पूरा फलित डाला था, उसे देखते तो आपको बहुत समझ में आ जाता। भृगु जी कहते हैं कि इस लड़की की इस जीवन में नहीं बनेगी। अब क्यों नहीं बनेगी, और पुराने जीवन में इसने अपने पति के साथ ऐसा क्या किया था जो इस जन्म में से दुख पाना पड़ेगा। उसके दो कारण है। पहला कारण है लग्नेश का अष्टम षष्टम में बैठना, शत्रु राशि में बैठना। दूसरा है सप्तमेश को अष्टम में बैठना, तो लड़की को परेशानी तो होगी होगी। ऊपर से राहु की दृष्टि मंगल पर है। ये 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? ये लिख रहा है कि 10 मिनट बाद खत्म हो, तो मैंने वैसे उसको अपग्रेड कर दिया। हो जाए तो फिर करेंगे अगले संडे को। अब देखिए यहाँ चक्कर क्या है, आप वो बताइए कि वो परेशानी क्या है कि जिसकी वजह से इसके पति पत्नी में जो सप्तमेश है वो अष्टम में गया। क्यों गया? द्वादशेष है। अपमान करते थे। क्या अपमान किया, वही तो जानना है पूरे जन्म से। वो सर अपने पति को कोई मतलब वैल्यू नहीं देती थी क्योंकि वो सुंदर नहीं था और बेटा आपने वीडियो देखा असंतुष्ट थे। बेटा आपने वीडियो देखा। अब मैं समझाता हूँ आपको, आपने बिल्कुल से, जब राहु की दृष्टि किसी ग्रह पर आती है तो या तो वो क्रूप करता है, लेकिन याद रखिए वो शुक्र को सुंदरता देता है, लड़की को सुंदरता देता है राहु, बाकी ग्रहों में वो क्रूपता भरता है। ये पॉइंट नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसने मंगल को क्रूप कर दिया। दूसरी क्या है, कोई मंगल के भाव पर भी दृष्टि डाल रहा है, मतलब मेष राशि पर भी दृष्टि डाल रहा है, इसलिए मंगल थोड़ा क्रूप था। अब मैंने बताया था राहु जो है वो शुक्र को सुंदरता देता है, क्योंकि स्त्रियों को राहु सुंदरता देता है। वो सुंदर स्त्रियों को पसंद करते हैं, राक्षस लोग हैं, उठा के ले जाते हैं, जैसे कि रावण मंदोदरी को उठा के ले आया था। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर मुख्य मुद्दा क्या आता है, जो सप्तमेश है वो भी तो परेशान होना चाहिए इस जन्म में। तो वह आप देख रहे हो सप्तमेश अष्टम में नीच का होकर बैठा है, और उसका शनि से परिवर्तन है, मतलब अष्टमेश से परिवर्तन है और भाग्येश से परिवर्तन है। ये शनि जुपिटर और चंद्रमा जो योग है ये गुरु गंगाधर योग है। क्या? गुरु गंगाधर योग। आपने सुना होगा ना, शिव जी को गंगाधर बोलते हैं। जी सर। क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं, शनि जो है शिव का कारक है। क्लियर? और केतु जो है जटा होती है ना, जो अपने सिर पे उनका जटा होता है जिसमें गंगा जी भी बह रही है। समझ लो मेरी बात को, गुरु तो गुरु है ही है, और चंद्रमा पार्वती जी और वो सिर पे चंद्रमा रखते हैं। तो 3 भाव हो गए, अष्टम नवम एवं दसम, इन तीनों भावों का मिला के त्रिभाव युति हो गई, 3 भावों की युति हो गई। क्लियर? जी। अब आप बताएंगे 3 भावों की युति क्या होती है? देखिए अब ध्यान से समझना, आप मेरी किताब पढ़ोगे तो आपको सब पता। आपकी बाईं आंख का कौन सा भाव है? जी अच्छा, और दाईं आंख का कौन सा भाव है? दूसरा भाव। और बीच का क्या है? दोनों आंखों के बीच का लग्न फेस से। यस बेटा, ये तीनों मिला के तुम्हारा चेहरा बन गया कि नहीं? यस सर। जी बन गया। तो ऐसे ही ये विष्णु शिव भगवान वगैरह ना, पार्वती जी भी हैं, उनकी वो है, बाल भी है, शनि शिव जी है, जुपिटर गुरु हैं, तो ये गुरु गंगाधर योग बन गया। अर्थात गुरु ने गंगा को संभाला हुआ है, ध्यान से समझो, और शिव जी ने संभाला हुआ है शनि ने। तो ये क्या बना? गुरु गंगाधर योग। और गुरु गंगाधर मतलब वो तो सब बैरागी हैं,
अब बैरागी हैं जी तो सर। भाई ये तो सप्तम के दूसरे भाव में बन रहा है, इसका मतलब बीवी को बैराग्य देगा या पति को बैराग्य देगा, जी इसलिए ये झगड़े होंगे। कारण पता चल गया पति क्रूप था। अब सवाल पैदा होता है किसने किया क्या था पुराने जन्म में। सर, इसके वाणी भाव पे मार्स राहु का प्रभाव है, तो इसने बोली से हो सकता है कि अपने पति बेटा को कष्ट वाणी दिया भाव हो। पे राहु का प्रभाव होने से इतना फर्क नहीं आएगा जब तक वाणी भाव का मालिक नहीं पिटेगा। अच्छा उसके साथ साथ उसका कारक पिटना चाहिए। शुक्र भी तो होगा जी, वाणी तो में। जुपिटर नीच का होके बैठा हुआ ही है था इधर 8th भाव में। बुध बुध अब सर देखिए क्योंकि ये मैं आपको परिवर्तन हो समझाता हूँ, रहा मैं है। आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना, सर बहुत मैं बताऊं, इम्पोर्टेंट पॉइंट सर है। मैंने सुनी थी ऑडियो, मैं बोलूं? हाँ जरूर। क्योंकि 9वें और अष्टम में परिवर्तन हो रहा है और ये 9वां भाव जो पिता का है, तो ये महिला अपने पिता के घर बार बार आ जा रही है। बेटा थोड़ा वीडियो आपने कमजोरी से सुना है। सब अब मैं पिता के समझा घर दूं। में ही निवास करती थी वो। अब मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा उस पर ध्यान नहीं दिया या उसको समझना हर एक के बस का बात नहीं है। ये देखिए जो 7वां भाव है इसके पति का घर है ना, जी ठीक है। अब ये देखिए जुपिटर जो सप्तमें है, ये कहाँ बैठा है, या आप दूसरे रूप में पुराने जन्म से भी देखिए तो मंगल शुक्र से दूसरे भाव में जुपिटर बैठा है नहीं, जी। वहां पर चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा कौन है? माँ। हम्म। तो ये क्या है कि कभी माँ के पास आती थी, कभी 12 भाव में चली जाती थी, क्योंकि परिवर्तन है। जी कभी कभी ये शत्रुता निभाने लगती थी, कभी कभी ये प्रेमी हो जाती थी। जब शनि आ जाता था 10 नंबर में परिवर्तन से पहले, परिवर्तन से मतलब, परिवर्तन का मतलब मेरा मकान आपके पास किराए पे, आपका मेरे पास है, ठीक है नहीं, तो बस अपना मकान बदलते बदलते रहते हैं। एक मिनट, हेलो हेलो। तो वो क्या कहते सर हैं, लिंक वापस आएगी क्या? 3 मिनट में ये बंद हो लड़की क्या जाएगी। है, माँ के पास जो चंद्रमा है, माँ के पास है नहीं, माँ से भाग के माँ के पास आ जाती थी। कभी शनि आ जाता था, कभी जुपिटर यहाँ आ जाता मीटिंग था। का टाइम बढ़ा लीजिए, इतने में तो कुछ समझ ही। बेटा अभी ये रोकेगा तो मैं रोक दूंगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सर दोबारा लिंक कर सकते हैं उसको बेटा फिर अगले टेस्ट। संडे को करूंगा। इस बार थोड़ी परेशानी भी हो रही है, लोग भी कम है, 17 आदमी है सिर्फ, जी मेरे सर। कम से कम 200 आदमी होने चाहिए, फिर दोबारा से उठा लूंगा, घबराइए नहीं। तो आप जी पहले सर। जितना भी समझ सकते हैं, मतलब टाइम कैसे बढ़ाते हैं? सर मुझे मालूम नहीं है, पर बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं नहीं बेटा मुझे पता। भी नहीं है एक्चुअली, टेलीफोन पर ले नहीं रहा नहीं, होता तो फिर से वही लिंक पेश करके दोबारा नहीं देता, नहीं फिर से होता, फिर उसी वो लिंक पे। लिंक टूट जाता है। अच्छा अब देखे ना, ये लड़की क्या है कि 7वें भाव की जो मालिक है इस जन्म में, और पुराने जन्म में उस घर में वो बैठे हैं, तो ये बार बार घर बदल रही है, मतलब माँ के पास आ रही है जा रही है, माँ के पास आ रही है जा रही है। दूसरा क्या है, जो सूर्य है इसका केतु के साथ पंचम नवम संबंध है। हेलो हेलो, हाँ अप्रूव करता हूँ, कैसे करते हैं अभी लो। ओके, वैसे ये 3 मिनट में खत्म हो रही है, अगले संडे को लूंगा मैं पूरा दोबारा से। जी सर। तो क्या कहते हैं कि आज कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, थोड़ा सा मुझे समझना। ये क्या है कि ये बार बार घर आ जा रही है, और केतु के अक्रॉस आ रही है। केतु के अक्रॉस मतलब बीच में केतु पड़ता है नहीं, बाउंड्री। इसका मतलब ये घर छोड़ के भाग जाती थी, घर छोड़ के आ जाती थी, ये इसके पुराने जन्म का कर्म था, हैं? नियम सही ये है। इसके पुराने जन्म का कर्म था। क्लियर क्लियर हुआ? जी 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 सर। जी, सीता जी की तरह लक्ष्मण रेखा तोड़ रही थी बार बार। लक्ष्मण रेखा तोड़ रही थी, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने वो शब्द बोला जो बोलना चाहिए। अब है क्या, इसमें देखो ये योग बनता है गुरु गंगाधर योग। हाँ जी। तो टाइम खत्म होने वाला है, फिर दोबारा से ज्वाइन करेंगे, अगली बार मैं बताऊंगा। इस गंगाधर योग के कारण
इसको शिव जी की पूजा करनी होगी, गंगाधर की योग करनी पड़ेगी, ऐसे शिव जी की पूजा करनी पड़ेगी जहाँ गुरु, शनि, पार्वती जी, केतु कार्तिकेय जी होते हैं, गणेश जी होते हैं, ये सब देवता हो तो इसको परिवार आराम की, मिलेगा। शिव परिवार की सर। हाँ, शिव परिवार, वो एक एक चीज समझाऊंगा थोड़ा सा। आज मेरा नया कंप्यूटर है तो इसमें मुझे ज्यादा फंक्शन पता नहीं, तो इतने में तो आपको समझ आ गया ना पूर्व जन्म कैसे देखते हैं।